देखो, नमस्कार सभी को। यूपीएससी 2025 के लिए हम लोग देख रहे थे हिंदी। ठीक है, पीवाई की सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हमारा चौथी क्लास है। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्कोर जाता है। और सभी से जो भी क्लास देख रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपको जब भी बता रहे हैं, ठीक, जब भी वो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको अगर उसका आंसर आता था तुरंत उसको कमेंट करिए। ठीक है, ये मत देखिए कितनी कमेंट हो रही है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो कमेंट करिए और लास्ट में एक स्कोर बताइए कि हाँ इतना स्कोर हुआ है। ठीक है, तो ये तैयारी को चेक करने के लिए एक सीरीज चल रही है। ठीक है, और यहाँ से अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, 2017 के पेपर हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का स्त्रीलिंग बताएं, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। ठीक है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या है देख लो। ब्राह्मी होगा, ब्राह्मणी होगा, ब्राह्मी होगा, ब्राह्मणी होगा। ठीक है, तो ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ब्राह्मणी। ठीक है, जिसका आंसर सही है वो करेक्ट आंसर कमेंट में लिखेगा। ठीक है, ये नहीं देखना कि कितनी कमेंट हो जाएंगे। ठीक, आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलो, बाकी मैं केवल इसमें टिक लगाऊंगा, बाकी जो बताने वाला होगा वो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा साइड में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का, ठीक है, शक्ति है, उद्दग्र है, ऊर्ध्वांग है, ईंधन है। ठीक है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द, ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा? शक्ति होगा। क्या होगा? शक्ति होगा। ठीक है, क्या होगा? शक्ति। हम्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, उसने धीमी स्वर में बताया, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। उसने कुछ देर से उत्तर दी, राम और सीता वन को गई। ठीक है, देखो, राम और सीता वन को गई नहीं हो सकता। ठीक, उसने कुछ देर में उत्तर दी, गलत। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, सही है, लग रहा है अभी। उसने धीमी स्वर में बताया, धीमी नहीं धीमे स्वर में होता है। ठीक, तो यहाँ ये गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो हमको ये नहीं देखना कि हम शुरू से चालू किए और लास्ट में हमको एक, मतलब जैसे मान लो इसमें दूसरा नंबर अच्छा सही था। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे कि कोई और इससे बेस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कामले, कमलिनी, कमली, कमलिन। ठीक, कमल का स्त्रीलिंग बताएं, कमेंट करें सब लोग। तो कमल का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा कमलिनी। क्या होगा? कमलिनी। ठीक है, छोटी ई और बड़ी नी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कमलिनी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास के नाम क्या है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता। कल देखो हमने एक चीज देखी थी कि जितने भी साहित्य के क्वेश्चन थे इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है, जो कि 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट थी, उसमें जितने भी पूछे गए थे सब पुरस्कार, जो पुरस्कार प्राप्त उपन्यास थे, उपन्यासकार थे या फिर जो लेखक थे, उनकी जो लेखन थी वही पूछे गए थे। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी, मतलब हम, भाई ये तो जो हमारी साहित्य बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम वो चीज़ पढ़नी पहले जो चीज़ हमें ज़्यादा आएगी वहाँ। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले पेपर में देखा वहाँ पे सारा जो भी है वो केवल पुरस्कार प्राप्त ही कविताएं, रचनाएं पूछी जा रही थी। ठीक है, तो हमको जो रचना पढ़नी है वो पहले जितने पुरस्कार प्राप्त है उनको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर और करेंगे हम लोग अगर समय बचेगा। चलो इसमें बताओ क्या है। इसमें है, आग की हंसी, रेहन पर रघु, विनायक, मिलजुल मन। बताओ क्या है भाई? किसकी? रमेश चंद्र शाह की। रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? रमेश चंद्र शाह की रचना है विनायक। ठीक, क्या है? विनायक। बाकी देख लो, आग की हंसी किसकी? आग की हंसी जो है रामदरस मिश्र की है। किसकी है? रामदरस मिश्र। ठीक है, रेहन पर रघु किसकी है? रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह। ठीक है, ये मिलजुल मल जो है ये पिछले पेपर में आया था, इससे पहले वाली क्लास में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मृदुला गर्ग की है। किसकी? मृदुला गर्ग की। ठीक, मिलजुल मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधगल अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। ठीक,
अब बताओ कौन सा वाक्य इसके लिए सही है। कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा बहुत करता है, ठीक। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक। अधगल अधजल गगरी छलकत जाए, देखो हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन हम और भी पढ़ेंगे, एक बार हम टिक नहीं करेंगे। फूटी हुई गगरी जल टपकता कतई नहीं होगा। आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, गलत। आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती, गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है। भारत रत्न विभूषित कवि कौन है, भारत रत्न विभूषित, ठीक है। बताओ कौन है भाई। सुभद्रा कुमारी चौहान है, गुलजार है, प्रदीप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जितने भी हैं किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। इसीलिए इसमें से कोई भी नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, उक्त वक्त में उक्त इस व्यक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। भाई हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस उक्त में कौन सा अलंकार है, बताओ। श्लेष है, श्लेष वक्रोक्ति, अन्योक्ति, काकू वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है। देखो इसमें क्या किया गया है कि बढ़ा चढ़ा के बात की गई कि भाई आग नहीं लग पाई, लंका भी जल गई। भाई आग नहीं लग पाई ना, इसने क्या कहा, आग नहीं लग पाई, लंका पूरी जल गई। इसका मतलब क्या है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया इसमें, ठीक है। और जहां पे किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए या फिर सीमा से बाहर की बात कही जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पे होगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। कौन सा होगा, अतिशयोक्ति। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिनु पग चले सुने बिन काना, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। अब बताओ भाई, बिनु पग चले मतलब बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, क्या होगा बताओ। व्यक्तिरेक, संदेश, विभावना, भ्रांतिमान, बताओ क्या होगा भाई। जब कोई काम बिना कारण के होता है तो कौन सा अलंकार होता है। जैसे भाई बिना कारण के मतलब क्या, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, ठीक। तो क्या होगा, बिना कारण के काम हो रहा है ना। बिना कारण कार्य संपादित होता है, तो कौन सा अलंकार होता है वहां पे, वहां पे होता है विभावना, ठीक है। कौन सा अलंकार, विभावना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का सामान्य बहुवचन, पानी का सामान्य बहुवचन तो क्या, पानी, पानिया, समादर, पानिया। बड़ी नहीं है एक में छोटी नहीं है, बताओ क्या होता है। तो पानी का जो बहुवचन होता है वो पानी होता है, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित का विरुद्धार्थी मतलब उपार्जित का विलोम, ठीक। अर्जित नहीं होगा, विसर्जित नहीं होगा, सृजित नहीं होगा, अनुपार्जित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपार्जित, ठीक है। 11 नंबर का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मैं, हरिपद कोमल कमल से, इस उक्त में कौन सा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, ठीक। अब बताओ, हरि के जो पद हैं वो कोमल हैं, कैसे, कमल की तरह, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समता दिखाई जा रही ना। जहां पे सा से सी आ जाए या सम आ जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है भाई, उपमा। सीधे से ट्रिक थी ये पहचानने की, ठीक है। बाकी अगर हम उपमा की परिभाषा देखें तो उपमा की परिभाषा ये है, जब जहां भी किसी के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि को किसी दूसरी की समता, किसी वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए, तो वहां उपमा अलंकार हो, मतलब कुल भी जहां के समान समता है, समानता की जाती है। उपमा का कल देखो संधि विच्छेद आया था पिछली क्लास में, ठीक है। क्या था, उपमा, है ना। उसमें उप का बताया गया था, उपमा। तो पिछली क्लास जो कोई नहीं देखा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उपमा का हमने परिभाषा वहां भी बताई थी, जब किसी चीज में उपमा का मतलब होता है समानता, इसको क्या कहते हैं, समानता, ठीक। उपमा का मतलब ही होता है समानता, जहां पे समानता दिखाई जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। देखो ये कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, एक मिनट। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खाली स्थान बनाए रखने का पूर्ण, यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक। दो खाली स्थान है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ठीक। इनके बीच में हमें ये ऑप्शन भरना। देखो बताओ, स्थित प्रयत्न होगा, मन स्थित प्रयत्न होगा, अवस्थित प्रयत्न होगा, या फिर परिस्थिति प्रयत्न होगा। तो लास्ट में तो प्रयत्न है, पूर्ण प्रयत्न किया जाए, ठीक। उल्लास की क्या होगा, स्थिति, मन, अवस्थिति, परिस्थिति,
बताओ भाई क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा मनः स्थिति प्रयत्न, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मनः स्थिति को बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए, ठीक है, सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए, ठीक है। मनः स्थिति, क्योंकि इसमें देखो स्थिति तो होगी नहीं, अवस्थिति परिस्थिति भी नहीं होनी, तो इसलिए मनावस्थी उपयुक्त आंसर रहेगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? बताओ भाई हिंदी का विकास किसने प्रदान किया? हिंदी का विकास प्रदान किया है अपभ्रंश ने। किसने किया है? अपभ्रंश ने। अब देखो इसके लिए ये एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर सेट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक हम पूरा वो डिटेल बता दे रहे हैं कि क्या इसका क्रम रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत रही, क्या रही? संस्कृत, ठीक। संस्कृत के बाद आई है पाली, ठीक। पाली के बाद आई है प्राकृत, प्राकृत, ठीक। उसके बाद आई है अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक। उसके बाद आई अवहट, ठीक। उसके बाद आई है फिर हिंदी हमारी, ठीक है। अवार्ड के बाद हिंदी, ये इसका क्रम है, ठीक है। कहीं कहीं क्रम भी पूछ लिया जाता है तो जरूरी इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित, बताओ भाई क्या है? चांद सूरज के बीरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्म कहानी, अर्धकथा, ठीक है। तो जो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखी गई है, ठीक, जैन द्वारा लिखी गई है, ये अर्ध कथा लिखी गई है। कौन सी लिखी गई? अर्ध कथा, ठीक है। ये कौन सी वो थी? ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। किसको? इसको हिंदी की प्रथम, ठीक, हिंदी की प्रथम आत्मकथा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इन ये जो लिखी इन्होंने, ये 1900 वो सॉरी 1641 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1641 में, ठीक। बनारसी दास द्वारा किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, ठीक है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में, ठीक है। ये उसका हब है ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन हमें, न ही पराग न ही मधुर मधु, न ही विकास ही काल, अलिकली ही सौ, विंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्त में कौन सा अलंकार है भाई? अलंकार बताओ। देखो वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, ठीक। इसमें देखो कौन सा अलंकार है? देखो इसमें है आपका अन्योक्ति अलंकार। कौन सा? अन्योक्ति, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसमें देखो क्या है, अन्योक्ति अलंकार कहाँ पे होता है, ठीक। अन्योक्ति अलंकार कहाँ पर होता है? जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत पर व्यंग किया जाए, या अपनी बात को सीधा न कहकर किसी और को लक्ष्य कर कहा जाए। मतलब अपनी बात को सीधा न कह के किसी और का एग्जाम्पल देके कहा जाए, ठीक, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक। यहाँ भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने बिहारी ने राजा जय सिंह की कामलोपुपता पर व्यंग किया है। किस पे? कामलोपुपता पर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, चुनाव क्षेत्रों का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, ठीक। परिसीमन, परिकरण, परीक्षण, परिचालन। तो परिसीमन होना चाहिए यार, ठीक। देख के लग रहा है और कुछ वैसा उपयुक्त है ही नहीं, ठीक। क्या किया जाना चाहिए? परिसीमन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से एषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। एषणा का समानार्थी शब्द, एषणा का समानार्थी शब्द अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। तो एषणा का समानार्थी हो जाएगा अभिलाषा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली की एशिया में स्थान रखती है। दिल्ली की, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दिल्ली की, इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक। एशिया में स्थान रखती है, ये खाली स्थान, दो खाली स्थान, इनको भरना है, ठीक। दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। इसमें बताओ क्या होगा? नफासत अलौकिक, धोखाधड़ी अजीब, कुतुब मीनार विशेष, गलियां अद्भुत, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली के भाई धोखाधड़ी, नफासत, गलियों की तो बात करेंगे नहीं, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार विशेष स्थान रखती है, एशिया में विशेष स्थान रखती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, ये PQRS टाइप का इंग्लिश में जो आता है, ठीक, उसको हिंदी में लिखने दिया। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। देखो ये इसका से है, इसका मतलब इससे स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, ठीक। समझ में आ रहा ना ये चीज कैसे होगा? इसका से है इसलिए इससे तो स्टार्टिंग में। देखो सिंगापुर में मिले पौराणिक काल के
पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन रहा है। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे मानव सभ्यता की बात की गई तो यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है। अगला हमारा पॉइंट है 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र देखो, ये फिर ये भी स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक, दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। ठीक, ये भी नहीं होगी। तो क्योंकि बी से स्टार्ट होना है तो बी से देख लो कौन सा होना है, नहीं हो पाएगा, बी से नहीं होगा। दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। ठीक, ये भी स्टार्टिंग हो सकता है, तो बी से हो सकता है या डी से हो सकता है। बी से एक है, डी से दो है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। अगर हम डी को मान रहे हैं, ठीक, चलो, दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। उसके बाद हम अगर करेंगे तो 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के भव्य, नहीं, ये भी नहीं था। अब इसके बाद अगर हम डी से बी में जाएंगे, सिंगापुर में मिले पौराणिक काल पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले मानव सभ्यता का पालन करता है। ठीक है, उसके बाद आप 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र, हाँ, ये बन जाएगा डी बी सी ए। क्या बन जाएगा? डी बी सी ए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, लड़के को बुलाओ में सामान्य बहुवचन बताओ। ठीक, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या होगा? ठीक, तो हो जाएगा इसमें सभी लड़कों को बुलाओ। सभी कहाँ से आ गया? सभी नहीं जोड़ना है। ठीक, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बुलाओ गलत हो गया यहाँ। लड़कों को बुलाओ ये सही लग रहा है, लड़के को बुलाओ नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, क्या? सी ऑप्शन। ठीक है, लड़कों को बुलाओ, यहाँ बिंदु रहेगी, यहाँ पे बिंदु नहीं। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य का काल पहचाने। कदाचित संध्या को पानी बरसे, ठीक, इसका मतलब होगा, देखो, संध्या को पानी बरसे, इसका मतलब भविष्य काल है। ठीक, अब सामान्य तो है नहीं, संभाव्य होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है ना कि शाम को पानी बरसे संध्या को, इसी वजह से संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, देखो, गद्यांश आ गया। ठीक है, लेंदी पेपर था 17 वाला। ठीक, 2017 का पेपर लेंदी था। देखो, अभी PQRS भी दिया, इसमें ये भी दिया। अभी तक क्या, अब जो 21 वाले पेपर होते उसमें केवल गद्य आते थे एक एक ना। चलो, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। तो हमारा सीधा से सिद्धांत होता है, जब भी गद्य पढ़ेंगे तो उससे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो नास्तिक का अर्थ क्या है, ये हमसे बात की गई। ठीक है, नास्तिक का अर्थ हमें बताना है। चलो पढ़ते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। ठीक, किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। अवतारवाद को प्राय सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आता है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई तो कहीं 24 अवतारों की। ठीक, कहीं 10 की हुई तो कहीं 24 की हुई। जैन और बौद्ध धर्म में अपने आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव 24 अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। ठीक, सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार में यही दो धर्म जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक, कौन से? जैन और बौद्ध। ठीक है, भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा। ठीक, मानने या न मानने पर, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। ठीक, कुल मिला के ईश्वर को मानना या न मानना नास्तिक होने का अर्थ नहीं है। ठीक, इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। ठीक, सांख्य और मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, फिर भी इसके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज ही भी हिंदू के कट्टर नेताओं के हृदय में वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है। ठीक, क्योंकि मानव प्रणाली में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक, हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ऊपर बल देते हैं क्योंकि उन्हें उन्हीं में विश्वास है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नास्तिक का अर्थ क्या है? नास्तिक का अर्थ क्या होगा? नास्तिक, देखो, यहाँ पे कहा गया ना, नास्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानना या ना मानना। तो ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। न मानने वाले को भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। ठीक है, देखो, ये हमको गद्य इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि गद्य के साथ क्वेश्चन था, नहीं तो हमको तो पहले से नास्तिक पता था। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, सांख्य और मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? ठीक है, देखो, हमने यहाँ पे टिक किया था, सांख्य और मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। ठीक, काहे में होती चली है? नास्तिक दर्शन में, मतलब 24 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने से यही फायदा होता है कि हमको जो चीज हमें देखनी है उसको हम पहले से हाईलाइट कर लेते हैं ना। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास कहीं और करते हैं।
में विश्वास नहीं और करते हैं क्या? इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ, इसमें देखो खाली स्थान था और यहाँ पे नहीं है। ठीक, यहाँ पे और नहीं है। एक मिनट थोड़ा समय दो, मैं कर दे रहा हूँ सही। ठीक, यहाँ पे और नहीं है और क्वेश्चन में यहाँ बढ़ जाएगा खाली स्थान और खालिस्तान। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में कौन नहीं करता? जैन और बौद्ध नहीं करते। कौन नहीं करते? जैन और बौद्ध नहीं करते। कहाँ पे कहा गया है ये? जैन और बौद्ध धर्म अपने आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म नहीं। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये बात कही गई यहाँ पे कि यही दो धर्म है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक, जैन और धर्म तो बौद्ध धर्म की बात हुई केवल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्रम कब से कब तक रहा है? बताओ भाई। आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक रहा है? ठीक है, बताओ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल रहा है वो रहा है 1000 से अब तक। ठीक, ये अब देखो इसमें जानना बहुत जरूरी है, प्राचीन काल कब से रहा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा। ठीक, ये इसको अगर 500 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा आपका प्राचीन। ठीक, ये प्राचीन रहा है। ये रहा है आधुनिक, आधुनिक। ठीक, और उसके पहले 1 से 500 तक, 1 से 500 तक जो रहा है यार, ये आवंटन इसका गलत। मैं देखो तुमको एग्जैक्ट ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो, जो प्राचीन रहा है वो प्राचीन रहा है 1500 ईसा पूर्व से। ठीक, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद मध्यकालीन रहा है, मध्यकालीन रहा है, मध्यकालीन रहा आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक, और उसके बाद आधुनिक जो रहा है, आधुनिक, आधुनिक रहा है 1000 से अब तक। ठीक, ईस्वी से अब तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा। छोटा खालिस्तान बड़ी बात, लोकोक्ति का पूरा करें तो छोटा मुंह बड़ी बात होती है, सबको पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। कृपण का, कृपण का विरुद्धार्थी क्या होगा? बताओ भाई, कृपण का विरुद्धार्थी क्या होता है? कृपण का विरुद्धार्थी होता है उदार। क्या होता है? उदार। ठीक है, उदार होता है। जबकि तंगदिल, तंगदिल जो है इसका विरुद्धार्थी जो होगा खुश दिल होगा। तंग दिल मतलब परेशान और खुश दिल मतलब खुश। ठीक, उधार का क्या होगा? उधार का होगा नकद। कंजूस क्या होगा? खर्चीला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? बताओ। इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है, इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। ठीक, इसके लिए एक प्रमाणित कथा प्रचलित है। क्या है इसमें? इसके लिए एक प्रामाणिक कथा, क्या गलत है यार इसमें? कथा प्रचलित है, ठीक तो है। सही वाक्य हो जाएगा इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। प्रामाणिक भी तो लिखा है, क्या लिखा है? प्रामाणिक, प्रामाणिक भी सही लिखा है। ओ, प्रामाणिक ही तो गलत लिखा है। एक प्रामाणिक होगा। ठीक, ये हो जाएगा प्रामाणिक। ठीक, ये होता है। वर्तनी गलत थी प्रामाणिक की। चलो अगला क्वेश्चन हमारा। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि एक वाक्य शुद्ध है, बताओ भाई कौन सा है? वह स्वयं आएगा, सही तो लग रहा है। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। हाँ, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। ठीक,
ये क्या है? वाक्य और वाक्य के भेदों पर नहीं। दूध में कौन पड़ गया, कौन नहीं पड़ता, क्या पड़ गया, वाह सुंदर, वाह गलत लिखा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उचित यही है, मतलब जो बेस्ट है, द बेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक, कौन सा विशेषण है? देखो कुछ बच्चे हैं, ठीक है, गुणवाचक हो नहीं सकता, परिमाणवाचक नहीं है, संकेतवाचक नहीं है, संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों, कुछ बच्चों की बात की जा रही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, क्रोध खाली स्थान का ही एक खाली स्थान रूप है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक, क्रोध क्या है? क्रोध आत्मीयता अन्य का एक रूप है। नाराजगी सहज, क्रोध नाराजगी का एक सहज रूप है नहीं। सात्विकता, क्रोध सात्विकता का एक उत्तम रूप है नहीं। क्रोध तामसिकता का घिनौना रूप, हाँ ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सबसे अच्छा ये ऑप्शन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है बताओ भाई? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे, किस भाग में त्रुटि है? और अपमान में सीधी सी बात दिख ही रहा है, अपमान, अपमान गड़बड़ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा इसका सही? इसका हो जाएगा अपमान का घूंट, अपमान का घूंट, ठीक, पीते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मेरा कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक क्या होगा? तो इसमें देखो परिमाणवाचक होगा, क्यों? क्योंकि नापतोल की बात की जा रही है। ठीक, संख्यावाचक होता अगर 1 2 3 लगता। ठीक, अब संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक दिया हुआ है, तो संख्यावाचक जो है एक भेद है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक इसका भेद है। अगर परिमाणवाचक ना होता तो हम संख्यावाचक लगा देते, संकेत गुण का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन परिमाणवाचक तो ये बेस्ट, ये इसका भेद है। ठीक, भेद है। अगला क्वेश्चन हमारा, नदी का जल ठंडा है, वाक्य समान बहुवचन बताएं। सामान्य बच्चों बहुवचन बताना है। ठीक है, क्या होगा? नदियों का जल ठंडा है। ठीक, नदियों का जल ठंडा है। ठीक, सभी नदी का जल ठंडा गलत हो जाएगा, नदी का जल ठंडा गलत हो जाएगा, नदियाँ, नदियों का जल ठंडा, यार ये सही लग रहा है मुझे, ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। ठीक, सेम तो है, कोई गड़बड़ है? नदियों का जल ठंडा है, यार दोनों सेम है। ठीक है, देखो इसमें एक कोई भी लगा लो। ठीक, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ रहा होगा। ठीक है, सही होगा नदियों का जल ठंडा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, अर्थ बताएं इसका। ठीक, तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका मतलब होता है कड़ा परिश्रम करना, सामान्य सा है, एड़ी चेटी का जोड़ लगा दिए। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत करके काम किए, ये वाला है। ताजमहल खाली स्थान का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। चित्रकला का, शिल्प कला का, मूर्ति कला का, स्थापत्य कला का। तो ताजमहल का है क्या भाई? ताजमहल का जो अद्भुत नमूना है वो स्थापत्य कला का है, कहेगा स्थापत्य कला का। ठीक, कोई चित्रकारी वहां हुई नहीं, शिल्प कला हुई नहीं, मूर्ति कला है नहीं वहां पे। ठीक, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। घी खिचड़ी, घी खिचड़ी का मतलब क्या होता है? घी खिचड़ी, जैसे खिचड़ी में घी डाल दो तो क्या हो जाता है, घुल जाता है ना, तो ऐसे इसका भी है, खूब घुल जाना, खूब घुलना मिलना। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशमी टाई एकांकी संग्रह का रचयिता कौन है? रेशमी टाई, बताओ भाई रेशमी टाई कौन है? इसके 20 विधा के जनक जो एकांकी है, ये पहले ये कौन सी है? एकांकी है। ठीक है, इसका विधा कौन सा है? एकांकी है। ठीक है, इसके रचयिता जो हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, दीपदान इनकी है। ठीक, दीपदान, अंजलि, ठीक है, जौहर,
चित्तौड़ की चिता, आदि। ठीक है, और भी बहुत हैं, मैं 3-4 लिख दिया हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से क्लिस्म का समानार्थी शब्द चुनिए। क्लिस्म का समानार्थी बताओ भाई क्या होता है। क्लिस्म का समानार्थी शब्द है पाप। क्या है? पाप। ठीक। अन्य समानार्थी शब्द और कौन कौन से हैं? पाप है, दुष्ट है, दुष्ट हो जाएगा, ठीक, पापी हो जाएगा, हाँ, पापिष्ट हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। ठीक, ये इसके अन्य जो समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आज कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने हिंदी का सॉल्व कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना फैलाओ, सबको तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। अब की बार यूपीएसआई फोड़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।